जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, राम राम, जय माता दी। आज मैं आप सभी के समक्ष ग्रहण के विषय में छोटी सी जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आशा है आप सभी को इस जानकारी से काफ़ी कुछ अपने नित्य नैमित्तिक कार्य के लिए सहायक सिद्ध होगा। सर्वप्रथम तो ग्रहण चंद्र और सूर्य के ऊपर लगता है। राहु की प्रकोप से ये ग्रहण राहु का ही आक्रमण है। जब देवता और दानवों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया था, अमृत वहाँ से प्रकट हुई। अमृत का पान करने के लिए राहु चंद्र और सूर्य के बीच में जा कर के बैठ गया और पान भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत पान करा रहे थे। पंक्ति भेद करना शास्त्रीय नियम से विरुद्ध होता था। जैसे उनको पान कराया, पान कराते ही तुरंत ही चंद्र और सूर्य ने शिकायत की, यह हमारे पक्ष से नहीं है, दैत्य पक्ष से है। इतना सुनते ही भगवान ने सुदर्शन चक्र से उनका शिरच्छेदन किया। शिरच्छेदन करते ही राहु का जो शीर है वो राहु का भाग हो गया और धड़ जो है वो केतु हो गया और देवताओं के पंक्ति में वो उसके पश्चात अजर अमर बना और देवताओं के पंक्ति में ही सदा सदा के लिए उसका स्थान हुआ। और यही राहु का आक्रमण सूर्य और चंद्रमा के ऊपर पर्व पर होती है और उसी को ग्रहण के रूप में हमारे शास्त्रीय सनातन पद्धति में स्वीकारते आए हुए हैं और उसी को फॉलो अप करते आ रहे हैं। ये ग्रहण के विषय में आपको थोड़ी सी जानकारी है, कैसे ग्रहण कहाँ से, कैसे और किस दिन को लगता है। इसके पश्चात इस महीने में अर्थात जून 21 तारीख 2020 संडे के दिन ये सूर्य ग्रहण लग रहा है। हालांकि ये ग्रहण उत्तर अमेरिका में नहीं दिखाई देने वाला है, साउथ अमेरिका में भी नहीं दिखाई देगा और ये अफ्रीका, साउथ ईस्ट, यूरोप, एशिया, इन मुल्कों में विशेष रूप से ये ग्रहण का प्रभाव रहेगा। इसलिए ये ग्रहण अपने जिस क्षेत्रों में, जिस देश में ग्रहण नहीं लग रहा है उस क्षेत्रों में ग्रहण का कोई भी नियमों का पालन करने की ज़रूरत नहीं है। अपना जो नित्य नैमित्तिक कर्म है, जैसे आप सामान्य दिन में करते आ रहे हैं, उसी हिसाब से करना चाहिए। और इसके पश्चात दूसरा जो ग्रहण है, ये चंद्र ग्रहण, ये जुलाई 4 और 5 तारीख को इन दिनों में ये लग रहा है। ये चंद्र ग्रहण ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका और यूरोप के भी कुछ पश्चिम दक्षिण भाग, मिडिल ईस्ट के भी पश्चिम भाग, इन क्षेत्रों में ये ग्रहण दिखाई देगा। और लॉस एंजल्स के टाइम के हिसाब से देखा जाए तो ये ग्रहण 4 तारीख, जुलाई 4 तारीख सैटरडे के दिन शाम को 8:05 में प्रारंभ होगा और 10:52 में जा कर के पूर्ण होगा और कुल 2 घंटा 47 मिनट का समय अवधि रहेगा ये ग्रहण का। और ये ग्रहण के समय मतलब यहाँ की लॉस एंजल्स के टाइम के हिसाब से यदि आप न्यूयॉर्क साइड में हैं तो वो जुलाई 4 तारीख को 11:07 में प्रारंभ होगा और 1:52 5 जुलाई 1:52 में जा कर के ये पूर्ण होगा। तो ईस्ट कोस्ट की वो समय है, वेस्ट कोस्ट की ये समय है। इसके पश्चात अब ग्रहण में हमें क्या करें क्या नहीं करें, ये विशेष रूप से हम सभी की बीच में हमेशा ये प्रश्न रहती है। और कई लोग अपने माता पिता, अपने आप्त पुरुषों से जो भी जानकारी प्राप्त हुए हैं उसी को ही फॉलो अप करते आ रहे हैं। वैसे तो नियम आप्त पुरुष माता पिता ने जो भी ज्ञान दिया हुआ है वही ज्ञान ही इसमें भी है, शास्त्रों में भी, क्योंकि शास्त्र काफ़ी पहले बने हुए हैं और वो भी पालन करते आ रहे हैं और हम लोगों को भी वही पालन करनी है।
ग्रहण के जो समय है वो समय के अवधि में हमें विशेष रूप से, यहाँ 2 घंटा 47 मिनट का समय हो गया, ये 2 घंटा 47 मिनट में हमें क्या नहीं करना चाहिए, पहले वहीं से शुरुआत कर लेते हैं। वैसे ग्रहण का सूतक प्रारंभ होता है उससे पहले ही, उसकी बाद में मैं चर्चा करूँगा। ग्रहण के समय में हमें मलमूत्र नहीं त्याग करना है। ग्रहण के समय में हमें शयन नहीं करना है। ग्रहण के समय में हमें श्रृंगार नहीं करनी है। ग्रहण के समय में हमें भोजन नहीं करनी है। ये 4 वस्तु किसी को भी नहीं करना है ग्रहण के अवधि में। 2 घंटा, ये 4 जुलाई को 2 घंटा 47 मिनट का टाइम में। और जो सूतक है, और सूतक से ही ये नहीं करना चाहिए जो शक्त हैं, जो स्वस्थ हैं। हालांकि जो अस्वस्थ हैं, बालक हैं, वृद्ध हैं, गर्भवती स्त्री हैं, आतुर हैं, रोगी हैं, उन सभी के लिए ये नियम नहीं है। बाकी जो स्वस्थ हैं उन सभी के लिए ग्रहण के सूतक से ही इन नियमों को पालन करनी चाहिए। और ग्रहण का सूतक कब प्रारंभ होता है, यहाँ पर उल्लेख किया गया है। सूर्य ग्रहे ग्रहण प्रहराद अरवाक याम चतुष्टयम वेदः चंद्र ग्रहे तो प्रहर त्रयम। अर्थात यदि सूर्य ग्रहण है तो उसके 4 प्रहर पहले, और यदि चंद्र ग्रहण है तो 3 प्रहर पहले से सूतक प्रारंभ होता है। और हर एक दिन जो है ना 4 प्रहर के होते हैं, रात्रि भी 4 प्रहर के होते हैं। टोटल 8 प्रहर के दिन और रात्रि होते हैं। इसका मतलब यही हो गया, 4 प्रहर का मतलब 12 घंटा हो गया। 12 घंटा पहले से सूतक लगता है सूर्य ग्रहण में। चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले से सूतक प्रारंभ होगा। और ये सूतक के समय में विशेष रूप से गर्भवती स्त्री को, माताओं को सूतक के समय से ही, या सूर्य हो या चंद्रमा हो, उनकी छाया में नहीं जाएं। मशीनरी वस्तु कोई भी नहीं चलाएं। घर में अपने कैंची हो, चाकू हो, ये कोई भी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करें। और ग्रहण समाप्ति हो जाने के पश्चात स्नान करें। स्नान करने का भी सचैल स्नान है। वस्त्र सहित के स्नान को सचैल स्नान कहा गया है। उस प्रकार से स्नान करें। स्नान करने के पश्चात शुद्ध वस्त्र धारण करके अपने जो भगवान की, ठाकुर जी की जो भी आप सेवा आराधना करते हैं घर में, वहाँ पर पहले गंगा जल की छींटा दे दें, पवित्र करके ज्योत जगाएं। उसके पश्चात ही आप भोजन आदि तैयारी करके भोजन ग्रहण करें। और भोजन में भी यहाँ पर कहा गया है कि पक्वान्न भोजन ग्रहण के पूर्व यदि बनाया गया है तो पक्वान्न भोजन सभी वर्जित करना, विसर्जन करना होता है। उनको ग्रहणोत्तर नहीं लेना चाहिए। अर्थात पूर्व पक्व अन्नम ग्रहणोत्तरम त्याज्यम। ये पहले ही पकाया गया भोजन हो और ऐसे भोजन हमने सुरक्षित करके रखा हुआ हो तो ग्रहण के उत्तर में उन सभी को त्याज्यम अर्थात विसर्जन करना होता है, उनको ग्रहण नहीं करना चाहिए। परंतु दधी हो गया, मठा हो गया, घृत हो गया, तेल, जो कच्चा अन्न है, दूध है, और इन सभी वस्तुओं के समीप में आपको कुशा, जिसको दरभा कहते हैं, कुशा कहते हैं, कुश कहते हैं, और ये कुश को वहाँ पर रख देना चाहिए। और ग्रहण के पश्चात इन सभी को फिर आप नियमित रूप से ग्रहण कर सकते हैं। यदि कुश नहीं हो तो तुलसी दल रखें। तुलसी दल भी नहीं हो तो गंगा जल की छींटा, और वो भी नहीं हो दूर्वा। इन आदियों को रख करके उनको मतलब सुरक्षित ग्रहण का जो सूतक है उनके ऊपर में नहीं लगे, इस भावना से इन सभी का उन चीज़ों में रखना चाहिए, बाद में ग्रहण करना चाहिए।
और इसके पश्चात ग्रहण के समय में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ बातें हमने बता दी और कुछ बातें अब फिर से बता रहा हूँ कि ग्रहण के समय में अधिक से अधिक आपको जप करना है, ध्यान करना है, स्तवन करना है, कीर्तन करना है, स्तोत्र मंत्रों का पाठ करना है, स्तुति वंदना करना है। और ये सब चीज़ नहीं होता है तो ऐसे कोई डिवाइस से आपको श्रवण करना है। आजकल सभी के पास में डिवाइस उपलब्ध है। ये जो भी आपको उचित लगे, जो भी आपको कर्णप्रिय हो, हृदय प्रफुल्लित हो, ऐसे स्तोत्र मंत्रों का, भगवान से संबंधित कोई भी स्तोत्र मंत्रों का निरंतर आप ग्रहण के अवधि में, और ये वेद काल से, सूतक काल से ही आप इन सभी का अनुशीलन करें, अनुगमन करते हुए उनका साधना करें, अर्थात उनको श्रवण करें, चिंतन करें, मनन करें। और यदि आप ग्रहण काल में ही कोई मंत्रों का सिद्धि करना चाहते हैं, कई लोगों के ऐसे होते हैं ना, मंत्र काल में कोई, मतलब ग्रहण काल में कोई मंत्रों का आप सिद्धि करना चाहते हैं, तो ये सिद्धि का बहुत ही नियम से इनका फॉलो अप करना होता है। मतलब पहले तो नियम इनका आपको जानकारी हो, और किस मंत्र का आप साधना करना चाहते हैं, उस मंत्र की आपकी कैसे उनकी जप आदि करनी है, उनको विधिवत रूप से आप करें। और उसके पश्चात भी आपको उसका दशांश होमम, यहाँ तो कहा गया है जप होम तर्पण मार्जन विप्रभोजनात्मक पंच प्रकारम पुरश्चरणम। यदि आप ग्रहण काल में कोई मंत्रों का पुरस्चरण करना चाहते हैं तो पहले तो उनका जप करें उस मंत्र का, फिर जैसे ग्रहण की समाप्ति हो जाए उसके बाद में उसका दशांश हवन, फिर दशांश तर्पण, फिर दशांश मार्जन, फिर विप्र आदि का भोजन। ये 5 नियमों को आपको पालन करना चाहिए। और ग्रहण से पूर्व ही आपको स्नान करके इस तरीके से बैठना चाहिए, और ग्रहण के पश्चात स्नान करके, यदि सूर्य ग्रहण है तो दूसरे दिन, चंद्र ग्रहण है तो दूसरे ही दिन, दोनों में ही दूसरे दिन प्रातः उठ करके ये सब चीज़ विधि करके इस पुरस्चरण का मंत्र की सिद्धि मानी जाती है और मतलब प्राप्ति हो जाती है। यही यहाँ धर्म सिंधु में बताया गया है ये नियम। और आगे जा कर के आपको कहा गया है कि ग्रहण के समय में विशेष रूप से आपको ये भोजन आदि तो अब बताया ही गया है कि 4 प्रकार की चीज़ें नहीं करनी है। इसके अलावा भी बाकी की टीका टिप्पणी करना, दूसरे की बातों करना, ये सब चीज़ करना नहीं करना चाहिए। हालांकि संसार हमें छोड़ता नहीं है और संसार के साथ में ही हम लगे हुए हैं, सांसारिक प्राणी हैं, संसार से हम ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, और वही संसार के पीछे भागते भागते अपने अंदर की जो संसार है वो संसार खोखला ही रहता है। क्योंकि बाहर से तो हम भरना चाहते हैं, भरते भी हैं, और उसी के लिए दौड़ लगाते हैं। दौड़ लगाते लगाते उत्तरावस्था पहुंच जाता है, और अतीत को याद करते हुए उत्तरास्थ अवस्था भी और भी खोखला हो जाता है। जो बालक हैं वो बालक कोई ज्ञानी नहीं होता है। जो यौवन है ये यौवन सोचते हैं कि हम अजर अमर हैं, इस तरीके से हम भागते रहते हैं। इसलिए अंदर की जो साधना करने का जब जब समय भी आ जाता है वो समय भी हमारा ऐसे ही निष्क्रिय होकर के चला जाता है। इसलिए बाहर की बातों लेकर के टीका टिप्पणी नहीं करें। जितना बन सके शांत चित्त होकर के, एकदम से ध्यानस्थ होकर के, ध्यानावस्थित तद्गते न मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, योगियों की तरह आप ये ग्रहण के समय में ध्यानावस्थित होकर के भगवान की मंत्रों की, ऐसे जाप की, इनकी साधना करें। यही श्रेयस्कर रहता है ग्रहण के समय में। और इन सभी चीज़ों को ही आपको कोशिश करना चाहिए, क्योंकि अभ्यास से ही, अभ्यासे नैव कौन्तेय, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को अभ्यास करो, अभ्यास से ही आपको सिद्धि प्राप्ति होगी, बिना अभ्यास से प्राप्ति नहीं होती है। और ऐसा मौका हमें मिल रहा है, आ रहा है, और ऐसे मौका में हमें
इनका लाभ लेना चाहिए। यही आप सभी को विशेष रूप से निवेदन है, करने की कोशिश करिए, और जैसे कोशिश करेंगे वैसे ही आपको इन क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए भगवान अनुकूल बन जाते हैं। दूसरी, अब ग्रहण में कई राशियों को देखना होता है। ग्रहण कई राशियों को देखना नहीं होता है। उसमें कहा गया है, स्वजन्म राशि तृतीय षष्ठी एकादश दशम राशि स्थितं ग्रहणं शुभप्रदं। द्वितीय सप्तम नवम पंचम स्थानेषु मध्यमं। जन्म चतुर्थ अष्टम द्वादश राशि स्थितम अनिष्टप्रदम। अर्थात अपनी जन्म राशि से तृतीय षष्ठ एकादश दशम राशि पर स्थित ग्रहण हो तो शुभदायी माना गया है। और उसी प्रकार दूसरे सातवें नवमें पंचमें स्थान में हो तो मध्यम माना गया है। और जन्म राशि के चतुर्थ अष्टम द्वादश राशि पर स्थित हो तो अनिष्ट फल दे देता है। इस प्रकार से जो ग्रहण किसको देखना चाहिए, किसको नहीं देखना चाहिए, ये वर्णन किया गया है। ये सूर्य ग्रहण में भी यही नियम है, चंद्र ग्रहण में भी यही नियम है। कौन सी दिन वो ग्रहण लग रहा है, उस दिन कौन सी राशि है, उस राशि के मुताबिक इधर अपने जन्म राशि से उनको इस तरीके से कैलकुलेशन करके अपना निर्णय खुद ही निकाल सकते हैं कि हमें देखना चाहिए या हमारे लिए उत्तम है, मध्यम है या अनिष्टकारक है। दूसरा, आजकल तो अनेक प्रकार की माध्यमों से भी देखने का, डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए ऐसे कहते हुए अनेक प्रकार के यंत्र भी हमारे देखने के विधान है। कई लोग जो है ना चश्मा आदि उसी प्रकार के लगा करके देखते हैं। कई लोग जल में, कोई पात्र में जल रख करके उसकी छाया के रूप में इस तरीके से भी देखते हैं। तो ये है देखने की नियम। और ग्रहण के उत्तरार्ध में जैसे ग्रहण समाप्त हो गया, उसके पश्चात बन सके तो दान आदि जो भी अपने से बन पाता है यथाशक्ति दान आदि करना चाहिए। जहाँ कहीं भी मठ मंदिर हो आसपास में, कोई ब्राह्मण मिले, ब्राह्मण आदि। और वैसे भी कहा गया है कि यहाँ तो यहाँ तक कहा गया है कि सर्वं गंगा समम तोयम सर्वं व्यास समः द्विजः सर्वभूमि समम दानम ग्रहणे चंद्र सूर्ययोः। अर्थात चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण में सब जल गंगा जी के समान है, सब ब्राह्मण व्यास के समान है, सब दान भूमि दान के समान है। इस तरीके से वर्णन किया गया है यथाशक्ति। इसलिए दान आदि करने का विधान है अपने रीति रिवाज के हिसाब से, अपने शास्त्र मर्यादा के हिसाब से, अपने शक्ति के प्रमाण के हिसाब से दान आदि करने का विधान है। उस तरीके से आप ये ग्रहण का समय और ये नियमों को आप पालन कर सकते हैं। इसके पश्चात आपको छोटी सी और जानकारी मैं दे रहा हूँ। एक तो 22 तारीख जून 22 तारीख से गुप्त नवरात्रे अर्थात आषाढ़ महीना के शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो रहे हैं। गुप्त नवरात्र है। ये गुप्त नवरात्रे माता रानी के पवित्र दिन हैं। इन पवित्र दिनों में माता रानी की विशेष रूप से आराधना करें, बीज मंत्र का जाप करें, और दुर्गा सप्तशती का पाठ हो पाता है तो वो पाठ करें या श्रवण करें। देवी भागवत आदि का पाठ हो पाता हो, श्रवण करने का अनुकूल मिल जाता हो तो श्रवण करें। ये नवरात्र के दरमियान जैसे हम अन्य नवरात्र आश्विन की या चैत्र मास की नवरात्र मनाते हैं, उसी प्रकार से साधना करके उपवास आदि करके आप कर सकते हैं। ये पवित्र उतने ही पावरफुल है जितने पावरफुल वो उन नवरात्रों के, अर्थात साल में 4 नवरात्र आते हैं। या आषाढ़ की नवरात्र हैं और माघ महीने भी दूसरा नवरात्र, माघ महीना के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से वो भी गुप्त नवरात्र है। और चैत्र और आश्विन को तो हम सभी जानते ही हैं नवरात्र। और यही नवरात्र के दरमियान दूसरे नवरात्र के दिन जगन्नाथ जी का यात्रा, जो जगन्नाथ में जो रथ यात्रा होती है, उस रथ यात्रा का
यही द्वितीया के दिन, इसीलिए रथ यात्रा का दिन भी के रूप में भी उनको माना जाता है। अर्थात ये नवरात्र पवित्र दिन है, कोई भी पवित्र कार्य करने बहुत ही अच्छा माना गया है और करना चाहिए। किसी भी प्रकार की हो, गृह प्रवेश हो, विवाह आदि हो, आदि कोई भी कार्य हो, पवित्र कार्य इन नवरात्रों में विशेष रूप से मनाना चाहिए। वैसे भी कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष बहुत ही अच्छा माना जाता है, और शुक्ल पक्ष का जितने भी कार्य होते हैं वो वृद्धि की ओर होती है, क्योंकि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा कला के रूप में बढ़ती है और ये वृद्धि की प्राप्ति हो जाती है। और आगे जा कर के 1 जुलाई के दिन, इस दिन देवशयनी एकादशी पड़ रही है, बुधवार का दिन है, और ये विशेष पर्व है। इसी दिन तुलसी मैया को रूप अपने मठ में ले जा कर के उनका जो हमने निर्जला एकादशी के दिन में बीज बोया था, और इस एकादशी के दिन इसको पौधा के रूप में वहाँ पर स्थापित करना चाहिए। और यहीं से चौमासा प्रारंभ होता है, और ये चौमासा के दरमियान नित्य कर्म आपने विशेष रूप से करना चाहिए। नैमित्तिक आदि कार्य नहीं होते हैं, जो विवाह आदि है, यज्ञ पवित्र आदि है, इन कार्यों का 4 महीने तक हमारे शास्त्रों में कोई मुहूर्त नहीं होते हैं और नहीं करना चाहिए। और इसके लिए देवशयनी एकादशी के विषय में कुछ अलग से वीडियो क्लिप लेकर के आप सभी के समक्ष में पुनः प्रस्तुत होऊंगा, और यही आप सभी को जानकारी है। और आपका दिन शुभ रहे, आनंद में रहिए, मस्त रहिए, प्रभु का निरंतर ध्यान चिंतन करते हुए अपने जीवन को सानंद यापन करें। गुरु और गोविंदा आपके ऊपर हमेशा हमेशा कृपा एवं आशीर्वाद प्रदान करें। प्रभु हम सभी को मंगल करें, विश्व का मंगल करें। इन्हीं भावना के साथ इस छोटी सी संदेश आप तक पहुंचाते हुए मैं अपने वाणी को विराम ले रहा हूं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।